अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1358वां सबक है। अमेरिकन पॉप सिंगर एकॉन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उनको जानती है। उनके एक एक वीडियो को मिलियंस और बिलियंस में लोग देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को उस वक्त पता चला कि एकॉन ये तो माशाल्लाह एक साहिब ईमान है, मुसलमान है, जब उन्होंने पिछले साल उम्रे की सआदत हासिल की। जब वो उम्रे के लिए गए तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि एकॉन ये तो मुसलमान है। इसी तरीक़े से पिछले जुमा को उन्होंने युगांडा की एक मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की और मैंने उनकी फ़ोटो जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और यूट्यूब पर भी मैंने पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मौलाना ये एकॉन तो एक पॉप सिंगर है जिसने शाहरुख खान के साथ में भी एक फ़िल्म में गाना गाया है। इसके अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उसके सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या ये मुसलमान है जिसने जुमा की नमाज़ अदा की? तो आज के सबक में एकॉन की स्टोरी को हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एकॉन कौन है, एकॉन का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है और एकॉन का अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एकॉन रहने वाले अमेरिका के ही है, अमेरिका में ही उनकी पैदाइश हुई, लेकिन उनके जो दादा है वो सेनेगल के रहने वाले थे। अफ्रीका के अंदर सेनेगल एक वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा मुल्क है जहाँ पे माशाअल्लाह मुसलमानों की अच्छी खासी आबाद है। तो इनके दादा वहीं के रहने वाले थे और जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में ये जितने भी काले अफ्रीकन्स हैं इनको जहाज़ों में भर भर कर अफ्रीका से इन सारे मुल्कों में गन्ने की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए अमेरिका लाया जाता था। इनकी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, वो मैं फिर कभी इंशाअल्लाह मुस्तकिल सिर्फ़ और सिर्फ जो अफ्रीकन ग़ुलाम अमेरिका में उनके साथ में कैसे कैसे सुलूक हुए, उनके साथ कैसी धोखेबाजियाँ हुई, उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना देकर उनसे किस तरीक़े से काम लिया जाता था, वो मैं फिर कभी तफसील से बयान करूँगा। आज का हमारा टॉपिक एकॉन के ऊपर है और एकॉन के जो दादा है वो सेनेगल के अंदर बच्चों को कुरान सिखाते थे, दीनी तालीम देते थे माशाअल्लाह, और दीनी तालीम के जो है वो मुअल्लिम थे। लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से वो अमेरिका उनको पहुंचना पड़ा और उसके बाद उनके बेटे के बेटे यानी एकॉन जो है, जब ये बड़े हुए, बड़े होने के बाद में ये सिंगर बन गए। अब सिंगर बने तो उनको ऐसी कामयाबी मिली सिंगिंग के अंदर कि पूरे वर्ल्ड में उनका एक ऐसा नाम हो गया, उन्होंने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दी अपनी लाइन के अंदर। उनको 5 मरतबा ग्रैमी अवार्ड मिला। हालांकि देखो ये सारे जो दुनिया के इनामात है, एवार्ड है, हमारे नज़दीक वो हेज है, असल तो इनाम वो है जो अल्लाह की तरफ से मिले। लेकिन मुझे एकॉन की स्टोरी आप लोगों को ख़ास तौर पे इसलिए बताना है और ये बताना है 5 मरतबा के ग्रैमी अवार्ड का जो विनर है उसके बावजूद उसके अंदर दीनदारी ऐसी कूट कूट के भरी हुई है। और जैसा मैंने 2 दिन पहले बताया था, वो पंडित को जो मैंने जवाब दिया था नरसिम्हा आनंद को, कि इन जैसों को हसद इसीलिए है कि 5-5 मरतबा का ग्रैमी अवार्ड का जो विनर है उसके बावजूद, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकी हुई है, उसको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना इश्क है, इतनी मोहब्बत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े पहने थे वैसे ही सादे कपड़े पहनकर मैं नमाज अदा करूँगा। सादे कपड़ों में वो नमाज के लिए युगांडा की जामा मस्जिद में चले गए, उम्रे के लिए जा रहे हैं। 5 मरतबा का ग्रैमी अवार्ड का विनर। आपको ग्रैमी अवार्ड समझता है, हमारे यहाँ पे जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं वैसे 1000 अवार्ड का एक ग्रैमी अवार्ड होता है। हमारे यहाँ पे तो ये जितने बॉलीवुड में नामवर लोग हैं ना, ये ख्वाबो ख्याल में भी सोच नहीं सकते उनको कभी वैसे अवार्ड मिलेंगे बोलकर।
वो 5 मरतबा उसको मिलने के बावजूद उसके दिल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क और ऐसी मोहब्बत है कि अपने नबी के इश्क और मोहब्बत में नमाज का वक्त हो गया। एकॉन ने कहा युगांडा के अंदर, बोले भाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। जब मेरे नबी के आंखों की ठंडक नमाज है तो एकॉन की क्या हिम्मत है कि वो नमाज छोड़ सके। इसलिए इतने बड़े पॉप सिंगर युगांडा की जामा मस्जिद में जाते हैं और जुमा की नमाज अदा करते हैं सिर्फ अपने नबी के इश्क और मोहब्बत में, और उसी इश्क मोहब्बत की वजह से नरसिम्हा आनंद के जैसे लोग जल भुन जाते हैं कि इतने बड़े लोगों को भी अपने नबी से इतनी मोहब्बत क्यों है, इतने नामवर लोगों को भी अपने नबी से इतनी मोहब्बत क्यों है। यही रीज़न है उसका। तो मुझे ये बताना है, और दूसरा मुझे ये बताना है हमारे जो आजकल के लड़के आड़े टेढ़े वाकड़े जो बाल रख देते हैं, हरे पीले उदे नीले गुलाबी उसको कलर कर देते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा मॉडर्न समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर में सुकून है, वेस्टर्न कल्चर में आराम है, वेस्टर्न कल्चर में इत्मीनान है। इसके लिए वैसे जो हमारे नौजवान हैं वो नमाज़ों से दूर, दीन से दूर, बहुत सारे ऐसे हैं उनके तो ख्यालात भी बदल जाते हैं। उनको लगता है यार ये मज़हब वगैरह अपनी चीज़ नहीं है, बोले ये मज़हब पे अमल करना क्यों, मॉडर्न है अपन तो वेस्टर्न के कल्चर पे चलने वाले हैं, अमेरिकन यूएस कल्चर में। हालांकि उसी अमेरिकन और यूएस कल्चर के अंदर रहने वाला वो एकॉन जो पॉप सिंगर है, 5 मरतबा का ग्रैमी अवार्ड विनर है और यहाँ के बॉलीवुड के सब उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी उसको सुकून मिला, उसको चैन मिला, उसको इत्मीनान मिला तो कहाँ मिला, मस्जिद की 4 दीवारी में। जो आमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। अमा मिली तो कहाँ, बोले मस्जिद की 4 दीवारी में। तो मस्जिद में जाके नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, हरम की ज़ियारत कर रहे हैं, हरमैन की, और बैतुल्लाह का 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा आपने उम्रा किए, माशाअल्लाह, बड़ी बात। तो ये हमारे नौजवानों को मैं एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो, याद रखो, भले तुम कितने भी मॉडर्न कपड़े पहनो, एक से एक बढ़कर लीवाइस की जो है जीन्स पहनो और जो है लीवाइस का टी शर्ट पहनो और रिबॉक या वुडलैंड्स के शूज़ पहनो, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल पहन सकते हैं आप। लेकिन आपका जो दिल है ना, दिल अंदर अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होना चाहिए। नहीं, ठीक है कपड़े मैंने पहन लिया मॉडर्न, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत मेरे दिल में कि मेरे नबी ने जिसमें कामयाबी कही है मैं वही करूँगा और जिससे रोका है मैं उससे रोकूँगा। मैं तो मेरे नबी से मोहब्बत करूँगा, मेरे नबी का इश्क और मोहब्बत। जैसे एकॉन की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, दुनिया झुकी हुई है, उसके बावजूद कहा कि नहीं भाई, जब मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है तो एकॉन नमाज कैसे छोड़ सकता है। इसलिए वो युगांडा की मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के लिए चले गए। तो एक पहलू तो एकॉन का ये है कि माशाअल्लाह उन्होंने आज तक दुनिया में, अच्छा ख़ास बात, और एक ख़ास बात, उन्होंने आज तक कभी भी इस बात का अनाउंसमेंट नहीं किया कि भाई मैं मुसलमान हूँ या मैं ख़ानदानी मुसलमान हूँ, नहीं, बल्कि अमल से दुनिया को दिखाया कि मुसलमान वो नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के मैसेज वगैरह आते हैं ना, तो उनका आधा किलोमीटर लंबा ऐसा नाम रहता है, आधा किलोमीटर लंबा नाम उनका, बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक ऐसा पूरा मीटर लेके गिनना पड़ता है उसको, पूरे इतने नाम होते हैं वो, कम से कम आधा 2-4 डजन तो नाम। तो मुझे लगता है भाई ये इसने अपना नाम लिखा है या फिर ये जो है यानी मतदान की यादी तो नहीं है ये, इतने लंबे लंबे लोग नाम लिखते हैं और उसमें अपने मसलक, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात, अपने अलक़ाब और सबके साथ अपने गांव का, अपने तालुक़े का, अपने ज़िले का, मतलब हमारे यहाँ पे जो है अलक़ाब के साथ में खाली नाम बड़े बड़े होते हैं बस, और आमाल जो होते हैं अल्लाह माफ़ करे। और वो एकॉन नाम इतना मुख्तसर जिसको सुनकर कोई बोल भी नहीं सकता ये मुसलमान का नाम है, लेकिन अमल करके उन्होंने दिखाया भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे लिए तो अमल असल चीज़ है। नाम मेरा क्या है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, नाम चाहे छोटा हो 4 वर्ड्स का या मेरा कैसा भी हो, लेकिन असल अमल है ना। तो अमल क्या है, मुसलमान हूँ, नमाज फ़र्ज़ है, बिल्कुल मैं पढ़ूँगा, चाहे मैं पॉप सिंगर हूँ या अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। नमाज तो फ़र्ज़ है मेरे ऊपर, उम्रा तो मेरे लिए सुन्नत है और हज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, बिल्कुल मैं अदा करूँगा, मेरे नबी का तरीक़ा है ये। तो बहरहाल बताने की चीज़ यही है, असल अमल होना चाहिए। देखो, नाम भले हमारे छोटे हो। तीसरी चीज़, इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतनी दौलत होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, वो एकॉन अपनी दौलत पे ऐश करने वालों में से नहीं है। पूरी दौलत उन्होंने खर्च कर दी अपने अफ्रीका के उन्हीं गरीब मुल्कों के अंदर बिजली पहुंचाने के लिए। अब मैं आपको जो फिगर्स बता रहा हूं, मैंने गूगल के ऊपर पूरे डिटेल्स जो है 2-4 दिन से मैं पढ़ रहा था, इसीलिए ये टॉपिक पे सबक देने में मुझे इतना लेट हुआ। वो सारे डिटेल्स जो मुझे मिले उसमें पता चला कि वो एकॉन ने कोई एक गांव नहीं लिया है, गांव कि भाई ये पूरे गांव में मैं बिजली का इंतज़ाम कर दूंगा। तालुका भी नहीं लिया है, ज़िला भी नहीं लिया है। अब आपको हैरत होगी सुनकर, एकॉन ने अफ्रीका के 12 मुल्क अफ्रीका के 12 गरीब मुल्कों की जिम्मेदारी ली है कि उन 12 गरीब मुल्कों के हर गरीब के घर में इंशाल्लाह हम बिजली पहुंचाएंगे। और प्रैक्टिकल उनका काम चालू है। 12 मुल्कों के अंदर, अफ्रीका के 12 मुल्कों में एकॉन की वजह से बिजली पहुंच चुकी है। एकदम आसान तरीक़ा, वो एकदम आसान मेथड, मैंने वो भी सारे डिटेल्स देखा उनका बिजली पहुंचाने का तरीक़ा। सीधा सीधा आजकल सोलार पावर का सिस्टम है, हर घर के अंदर सोलार पावर की शीट्स लगा दो, उनके घर में जो है लाइट वगैरह, मतलब अब जो भी उसका सिस्टम होता है, वायरिंग वगैरह की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है सोलार पावर के लिए। एकदम आसान सिंपल तरीका, हर घर वालों को ले जाके दे दो और उनके घरों में फिट करा के बिजली चालू करके उनको दे दो। ना उसका लाइट बिल आएगा उनको, ना कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह की जो कुदरत है, अल्लाह तबारक व ताला की जो MSCB है, अल्लाह ताला का जो इलेक्ट्रिसिटी है, सूरज पूरी दुनिया को जो वो पहुंचा रहा है, पावर पहुंचा रहा है, या पूरी दुनिया को जो एनर्जी दे रहा है, एकॉन ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट कांटेक्ट जोड़ दिया कि भाई जो अल्लाह की कुदरत का सूरज है, वही सूरज की रोशनी हम लोगों के घरों में पहुंचाएंगे। ना बेचारे गरीबों को बिल देने की ज़रूरत है, ना उनको उसमें जो है ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना पेट्रोल डालने की ज़रूरत है। बस सूरज की रोशनी से जो सोलार पावर है उसके ज़रिए से घरों में बिजली पहुँच रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सीखने की चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है। क्यों सीखने की चीज़ है? मैंने आज जुमा है ना, आज ही मैंने जो जुमा का बयान किया लाइव, उसमें मैंने ज़कात के मसाइल बयान किया, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया कि ये चीज़ असल में सीखने की इसलिए है क्योंकि हमारी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की मेंटालिटी ऐसी है, अगर हम किसी को 100 रुपये भी सदका या ज़कात देते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उन्हें जाते आते हुए हमको सलाम करना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे, अगर हमने किसी को 100 रुपये 1000 रुपये भी दे दिए, बाद में हम उससे हिसाब मांगते हैं और 1000 रुपये कहाँ खर्चा किया। तीसरे, अगर हम किसी को कुछ ज़कात के भी अगर पैसे देते हैं तो पहले उसके ऊपर कैद लगाते हैं, ये पैसे ये काम में खर्चा करना आ क्या, नहीं तो खुद ही सामान वगैरह ला के देते हैं। एक्चुअल में हमारी छोटी मेंटालिटी है, इसलिए हम ये छोटी सोच रखते हैं, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि आपने एक हाथ से दिया, आपके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जिसको दिए उसको और अल्लाह को और आपको मालूम है, भूल जाने का। और उसको एक बार जब आपने ज़कात के पैसों का या सदक़े के पैसों का मालिक बना दिए, छोड़ दो ना उसको, वो अपने घर पे वो पैसों से चिकन लेकर जाए, बकरे का गोश्त लेकर जाए, जो लेकर जाने का है वो लेकर जाए। आप होते कौन हैं लोगों के सामने ये बोलने के लिए, यार बहुत मस्ती में आया ये, मैंने ज़कात के पैसे दिया था, देखो बकरे का गोश्त लेके जा रहा क्या घर को। ये हमारी भारतीय मेंटालिटी है। ये आपको अरे दे दिए, ख़त्म हो गई बात। जैसे वो एकॉन ने, किसी को मालूम नहीं है, कभी उसने खुद ने भी किसी को बताया नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सब यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से पता चला। दूसरी चीज़, हमारी और एक मेंटालिटी, अगर हमने मस्जिद में भी पैसे दिए तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मस्जिद वाले जो है ना हमारे को कमेटी का मेंबर बनाएं, या मस्जिद वाले हर चीज़ में हमारे से राय मशवरा लें, या मस्जिद वाले जब भी जो है ना मस्जिद के अंदर यानी कोई टाइमिंग वगैरह चेंज कर रहे हैं तो हमारे से भी मशवरा मांगे। मैंने खुद देखा भाई ऐसे लोगों को, मैंने खुद देखा हूँ, मैं किसी की मिसाल आपको बाहर वाले की नहीं दे रहा हूँ। जिन लोग, जब किसी ने मस्जिद का ताउन किया, वो यही उम्मीद और एक्सपेक्टेशन रखता है
और अगर आपने उसको ट्रस्ट में नहीं लिए, कमेटी में नहीं लिए, बाद में कसम खा लेता हो, बोले वो मस्जिद में पैर नहीं रखने का अपने को, यार मैंने वो मस्जिद में 25,000 दे के भी मस्जिद वालों ने मुझे मेंबर नहीं बनाई, कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते, वो कभी मेरा सत्कार नहीं करे उन्होंने। ऐसे ही मदरसे में, अगर मदरसे में दिए हैं तो उसके बाद में ये उम्मीद की जाती है कि मदरसे के जलसे में मदरसे के मोहतमीम साहब, सदर साहब या वो मुझे गुलाब का फूल पिनाएंगे, तुआल उड़ाएंगे, नारियल वगैरह दे के मेरा सत्कार करेंगे कि मिलिए हमारे हाजी साहब जो है मदरसे के बड़े मुआविन हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, ये जो हमारी मेंटलिटी है ना, ये मेंटलिटी मतलब हमको दुनिया में ही सिला चाहिए, ये दुनिया में ही हमको सिला चाहिए, दुनिया में ही बदल चाहिए। ये हमारी थिंकिंग, ये हमारी मेंटलिटी, तो भाई दे रहा काहे को तो अल्लाह के वास्ते मस्जिद में दे रहा या मिंबर बनने के वास्ते दे रहा? मदरसे में आप दे रहे हो तो काय के लिए? सत्कार के लिए दे रहे हो, नाम के लिए दे रहे हो, नमूद के लिए। हाँ, अगर मस्जिद वाले खुद से उसका ऐलान करें, जैसे मेरी खुद की आदत है, ऐसे ताउन करने वाले लोगों का मैं खुद मेरे दिल से जो है हमेशा ऐलान करता हूँ, या मदरसे वाले अपने दिल से उसको बुला के उसका सत्कार वगैरह करें, कोई मसला नहीं है, वो उनके दिल से। लेकिन अगर नहीं करे, उस पर नाराज़ होना और फिर वो मदरसे या मस्जिद का ताउन रोक देना और उनकी बुराई लोगों के सामने करते फिरना और ये कसम खाना कि आज के बाद ये मस्जिद में पैर नहीं रखूँगा और वो मदरसे में पैर नहीं रखूँगा, इसका मतलब ये है कि आप रियाकार और दिखावे के लिए अमल करने वाले हैं। तो ये सबक मिला हमको एकॉन से। 12 मुल्कों में आपने जो है बिजली पहुँचा दी है, कोई नाम नहीं, कोई नमूद नहीं, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तस्करा नहीं। फिर यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से दुनिया को पता चल रहा है कि भाई ये आदमी जो है सिर्फ एक नामवर हस्ती नहीं है, बल्कि इन्होंने समाज के लिए, मुआशरे के खिदमत के लिए अपनी सारी दौलत लुटा दी हुई है। अल्लाहु अकबर। तो ये स्टोरी जो है ना एकॉन की, मुझे आप लोगों को ख़ास तौर पे बताना था। इसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स थे वो सबक है हमारे लिए, और मैं समझता हूँ अल्लाह हमको सबक हासिल करने वाला बनाए, क्योंकि वो एकॉन जो है ना, एकॉन जो है वो तो बेचारा एक दुनिया के माहौल में लगा हुआ इंसान है, फिर भी उसको अपने दीन पर इतना माशाअल्लाह उसके अंदर जज्बा है, नबी से इतनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम तमाम को एकॉन का जो अमल है, नबी से जो इश्क़ है, जो उसको मोहब्बत है, और जो नमाज़ों का उसने एहतमाम किया, और जिस तरीक़े से कि भाई नाम भले हमारे छोटे हो लेकिन काम हमारा वो होना चाहिए जिसका हुक्म हमारे नबी ने दिया, वाक़ई में भी इस तरीक़े के जो आमाल है उनसे हमको इबरत हासिल करने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम। और हाँ, उस एकॉन को भी अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको बेहतरीन दीन का दाई बनाए, दीन का शहदाई बनाए, ताकि जब वो पूरा हिदायत के रास्ते पे आ जाए, उसके बाद उसकी ज़िंदगी अमेरिका के अंदर लाखों और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बने, और अल्लाह उसको हिदायत का ज़रिया बनाए तमाम नौजवानों के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।